ने कहा था कि मेरा दुख खूब बताना बड़ा करके, तो हनुमान जी खूब बड़ा करके दुख बताए भगवान से कि माता बहुत दुखी हैं। बहुत बताने के बाद आखिरी में बोलते हैं, सीता कहे अति विपत्ति विशाला, बिना कहे भल दीन दयाला, और रोने लगे। माता का दुख बताया कि माता का इतना दुख है कि मैं बता नहीं सकता, रोने लग गए। तब भगवान श्री राम धैर्य देने के लिए बोलते हैं कि हे पुत्र, तुम क्या बात कर रहे हो? बचन काय मन मम गति जाही, बचन काय, जो बचन से, शरीर से, मन से मुझे मेरा विश्वास है, मेरे प्रति विश्वास है, सपने बूझी है विपत्ति के ताही, क्या उसको विपत्ति आ सकती है जो मन वचन कर्म से मेरा शरणागत है? भगवान कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आपने कुछ दूसरा देखा है। हनुमान जी समझ गए कि भैया गलती हो गया है, ये तो भगवान के सामने बैठा ही है, ये तो हमने माता जी की बात तो कह दिया। तब हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप सही कह रहे हो प्रभु। माता जी आपका सुमिरन करती हैं। हनुमान जी कहे, प्रभु विपत्ति मैंने कहा, माता ने कहा था, लेकिन मैं जानता हूं प्रभु, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, वही विपत्ति है प्रभु जब तब सुमिरन भजन न होई। जब आपका भजन नहीं होता, जब आपका ध्यान हटता है, तो संसार की सारी विपत्तियां हमको घेर लेती हैं। तो यह भगवान का नाम ही कवच है। हनुमान जी ने कहा, भगवान श्री राम ने अपना उपकार व्यक्त किया। फिर ये हुआ, हनुमान जी के पर जब उपकार व्यक्त कर रहे थे, हनुमान जी बड़ी लज्जा आ गई, क्योंकि हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। वो तो जानते हैं कि इनका नाम ले करके मैं पार कर गया, मैं तो कुछ किए नहीं, मुझे तो पहले बता दिया त्रिजटा ने कि यहां आग भी लगानी है। तो हनुमान जी बहुत ही ज्ञानवान है, वो जानते हैं कि सब काम भगवान करते हैं। तो हनुमान जी भगवान के चरणों में जाके गिर गए। प्रभु ना ना ना, बखान मत करो प्रभु, आप प्रभु के पंकज कपि के सीसा गिर गए। और यहां हनुमान जी भगवान राम के पैरों में गिरे, चरण में गिरे। और यह सोच करके भगवान शंकर जो उमा को सुना रहे थे, ध्यान में चले गए। उनको लगा कि भगवान के चरणों को मैं स्पर्श कर रहा हूं। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गहि परम निकट बैठावा। जानते हैं कि ये भक्त हैं, ये जानते हैं कि सब करने कराने वाला मैं हूं, ये जानते हैं, ये जानते हैं। लेकिन हनुमान जी ने कहा, प्रभु शाखा मृग कै बड़ी बन मनुआई, शाखा ते शाखा, मेरी कोई औकात नहीं है प्रभु। ये है नम्रता, यही हमको सीखना है। सुंदरकांड हमको सिखाती है कि बड़े से बड़ा काम आपके जरिए हो, लेकिन यह ध्यान रहे कि मेरे जरिए नहीं हुआ है। कर्ता मत बनिए, नहीं तो जितना जीते हो ना वैसे कहीं पटके जाओगे। तो यह हमको संदेश मिलता है, एक कथा हमको संदेश देती है कि सारी सफलताएं प्रभु के चरणों में डाल दी जाएं। नाघि सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा, सारी कथा सुनाए। लेकिन अंत में कहे, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी प्रभुताई। प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं गया था लंका और जार के आया। ऐसा मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने लंका जा रहा है। ये है नम्रता, ये है भक्ति, ये है ज्ञान। जितना जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना ही बोलना बंद कर देगा व्यक्ति, अपना बखान सुन नहीं सकता हो। अंत में कहते हैं हनुमान जी चरण पकड़ करके, हे प्रभु हमको कभी अहंकार न आए, अपनी भक्ति दे दो। नाथ भगति अति सुख पायनी, देहु कृपा करी अन पायनी। भगवान ने उन पे हाथ फेरा
आशीर्वाद दिया, भक्ति का दान दिया कि हे पुत्र, आपको माया कभी नहीं पकड़ेगी, आपको अभिमान कभी नहीं आएगा, आप मेरी शरण में हो, आनंद में रहो। शंकर जी को रहा नहीं गया कहने के बिना। शंकर जी कहते हैं, हे उमा, उमा राम स्वभाव जहि जाना। हे उमा, भगवान को जो जान लिया कि भगवान अपने ऐसे हो प्रभु सेवक बस आही, समस्त कार्य करते हैं लेकिन अपने सेवक का यश बढ़ाते हैं। हमारी आपकी क्या क्षमता है कि 2 कदम चल दें, भगवत कृपा ना हो तो। आप सब देखे हैं कि बड़े बड़े बलिष्ठ लोग किस प्रकार से नष्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े धनाढ्य नष्ट हो जाते हैं। जेट एयरवेज का मालिक, जेट एयरवेज जहाज जिसके पास सैकड़ों जहाज थे, जहाज की दुनिया में बहुत बड़ा सरताज थे, आज उनकी दशा ये हो गई कि उनके सारे जहाज नष्ट हो गए, जेल में पड़े हैं, इतना कर्जा हो गया। औरत कैंसर से पीड़ित है, बिटिया भी कैंसर से पीड़ित है, वो खुद डायबिटिक, हार्ट, बीपी सबसे पीड़ित हैं, जेल में बंद थे। जज के सामने गए और जज के सामने क्या बोलते हैं कि हे जज साहब, कृपा करो, जिसको लोग मिलने को तरसते थे कि जेट एयरवेज के मालिक एक बार जिसको देख ले उसको धन्य हो जाएगा, वो कह रहे हैं जज साहब दया करो मेरे ऊपर, मुझे जमानत दे दो। भगवान का प्रारब्ध आपका है तो प्रारब्ध आपका है तो आप जो भी कर रहे हो सफल हो रहा है। जिस दिन आपका पुण्य खत्म हुआ जर्जर हो जाएंगे। इसलिए राम कथा श्रीमद् भागवत हमको सावधान करती है कि आज आपका समय अच्छा है, ये प्रारब्ध का खेल है, प्रारब्ध खत्म होगा पटके जाओगे। इसलिए भगवान सबसे बड़े शरणागत की शरण ले लो। भगवान कहते हैं कि उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तजि भावना आना। इसको भगवान राम का स्वभाव पता चलता है। पता क्या चलता है कि सब कुछ करने कराने वाले वही है। अब देखिए, अब यहां से भगवान श्री राम ने कहा कि भाई अब चलते हैं हम समुद्र के किनारे। सब लोग समुद्र के किनारे जा रहे हैं। रावण को समझाने के लिए कई लोग आए, उनको समझाने के लिए, लेकिन रावण मानने को तैयार नहीं है। रावण को समझाने के लिए पुलस्त्य मुनि के शिष्य आए, उनके नाना आए कि आप मान जाओ, भगवान है, ब्रह्म है, आप उनके सामने कुछ नहीं हो। आप यही नहीं, कुंभकर्ण भी जानता था कि ये माता जानकी जो है वो प्रभु, वो श्री राम प्रभु हैं, भगवान हैं। लेकिन रावण देखिए, रावण का जो अहंकार था, उसकी पत्नी समझा रही है, उसका नाना समझा रहा है, यहां तक कि विभीषण जी समझाने गए और विभीषण जी को कहा तुम मेरा गुणागान करने के बजाय, वो जाके विभीषण जी कहते हैं कि हे भ्राता, जिनको आप कह रहे हो ना कि जंगली जंगली कह रहे हो राजकुमार, हे भ्राता मैं आपका शुभ चिंतक हूं, माता को वापस कर दो। हे भ्राता, वो सामान्य मनुष्य नहीं है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहू कर काला। मैं जानता हूं कि अखिल ब्रह्मांड नायक है। हे भ्राता, आप पूरे परिवार को बचा लो भ्राता, नहीं सबका संहार हो जाएगा। और वो अवतार लिए हैं, गोदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। गायों की, ब्राह्मणों की, देवताओं की, सज्जनों की, भक्तों की, उनकी रक्षा के लिए उन्होंने यह अवतार लिया है। आपने बहुत विनाश फैला रखा है पूरी दुनिया में, अब मान जाओ, नहीं मानोगे तो आपका परिवार नाश हो जाएगा। वो समझा रहे हैं, लेकिन उनके नाना भी आए, वो भी समझाए। माल्यवंत पुलस्त्य मुनि ने अपने शिष्य को भेजा कि जाके समझा के आओ, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है। उनकी पत्नी रोज बोलती हैं, अब उसको क्रोध आ गया रावण को। अच्छा, तुम उनकी वकालत कर रहे हो,
मम पूर्वसि तपसिन्हि पर प्रीति, सठ मिलु जाय तिन्हि कहनी। हे दुष्ट, तुम जाओ यहां से और यह जो नीति मुझे बता रहे हो, जाओ उनको बताओ कि रावण बहुत शक्तिशाली है। जाओ, भाग जाओ। अस कही कीन्हसि चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। बार बार उनके चरण पकड़ते हैं और बार बार उनको लात मारता है रावण। कह रहे हैं कि हे भ्राता, तुम पितु शरीष भले हूं मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। हे भ्राता, बिना राम के भजने से आपका कल्याण नहीं है। आप मुझे मारे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप भगवान की शरण में जाओ, आप सीता जी को वापस कर दो। और वहां से उनको तिरस्कृत करके कि आप मेरे देश से निकल जाओ। अपने मंत्रियों को बोला, कि अपने सैनिकों को बोला कि इसको अपने लंका से बाहर उठा के फेंक दो। लोग बोलते हैं विभीषण अपने काम से भगवान के पास गए नहीं, विभीषण परम भक्त हैं। कुछ काल नेमी लोगों ने विभीषण का नाम लेके बदनाम किया। आप कल्पना करें कि आपको घर से निकाल दिया जाए, मार करके सब मंत्रियों के सामने आपको मारा जाए। जो मंत्री आपको दिन रात नमस्कार करते हैं, जो आपके नौकर हैं, जो आपके आश्रित हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं विभीषण जी रावण के। आप कल्पना करो, आपके घर के अंदर आपको पाप का पिता आपको एक थप्पड़ मार देता है तो आप कितने गर्म हो जाते हैं। और पूरे मंत्रालय के सामने विभीषण जी को मार रहा है, उनका पैर पकड़ रहे हैं और कह रहा है इसको निकाल के देश से बाहर फेंक दो। और हम कहते हैं विभीषण, किसी को हम निंदित करना होता है तो बोले विभीषण बन गया। आप बताओ, आपको कोई निकाल करके देश से भगा दे तो क्या करोगे आप? जिसका नाम ले रहे हो उसी की शरण में जाओगे। और उनको ज्ञान है कि भगवान आए हैं, हमारा सौभाग्य है। भगवान शंकर जी कहते हैं कि देखो उमा, यह रावण अपने भ्राता को मार रहा है, जो समझा रहे हैं, जो हितकारी हैं। तो कहते हैं कि उमा संत कई है बड़ाई। संतों की यही उनकी स्वभाव होता है कि मंद करत जो करत भलाई। संत कभी अनभल नहीं करते, भले आप उनको मारें, उनको निंदा करें, उनकी झोपड़ी जलाएं, आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि इसने अब तक जो किया किया, अब लेकिन गड़बड़ कर दिया। एक ही साधु था लंका में, उसको निकाल दिया। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। अब इसका विनाश निश्चित है, क्योंकि यह मात्र एक साधु विभीषण के जरिए यह लंका बची हुई थी। आकाश मार्ग से विभीषण अपने सचिवों के साथ प्रभु राम के पास निकल गए, क्योंकि सारे उनके सैनिक उनको निकाल के फेंकने आए थे, इसको समुद्र के पार फेंक दो। वो स्वतः आ गए, क्योंकि हनुमान जी से उनको भगवान का नामदान हो गया है, परिचय मिल गया है। उनको मालूम है कि मेरे प्रभु आ गए हैं, इनका तो छोड़ो, मैं भगवान के शरण में जा रहा हूं। इसने दुत्कारा, इसने नहीं माना, तो वहां गए। सुग्रीव जी देखा कि यह रावण का भाई है, कुछ चाल है। भगवान के सामने सुग्रीव जी बोले कि इसको बंदी बना लेते हैं। भगवान ने कहा कि मेरा स्वभाव है कि जो मेरे शरण में आता है मैं उसको त्यागता नहीं हूं। बड़े करोड़ों ब्राह्मणों का वध किया हो, मेरी शरण में आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि जो अगर पापी आदमी होगा तो भगवान की कथा नहीं सुनेगा, भगवान की शरण में नहीं जाएगा। इसलिए वो पापी नहीं है, वो धर्मात्मा है। सखा नीति तुम नीक विचारी, तुम सही कह रहे हो अपने हिसाब से नीति कि दुश्मन का भाई है उसको बंदी बना लेना चाहिए। लेकिन मेरा स्वभाव है ममपन शरणागत भयहारी, मेरी शरण में जो आ गया उसके सारे भय को, सारे पाप को, सारे कृत्य को मैं नष्ट कर देता हूं। भले
कोटि विप्र बदला गही जाहो, आए शरण तजहु नहीं ताहो। मैं उसको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर पापी होता पापवंत कर सहज स्वभाव। हे सुग्रीव जी, पापी का स्वभाव होता है कि मेरा भजन होगा, मेरी कथा होगी, उसको ओह नहीं सुनेगा। यह पापियों का स्वभाव है। ओह मेरे पास आ रहा है तो बहुत बड़ा पुण्यात्मा है। और सुग्रीव जी सुनो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, जोश भीत आवा सरनाई, जो सभी आवा सरनाई, रखी हहु ताहि प्राण की नाई, रखी है ताहि प्राण की नाई। ओ शंकर भगवान की जय। भगवान कह रहे हैं कि मेरा स्वभाव है, कितना भी दुष्ट हो, कितने भी पाप आत्मा हो, अगर मेरी शरण में आ गया छल कपट छोड़ करके, तो मैं उसको अपने प्राण जैसे रक्षा करता हूं। विभीषण को रावण ने मारा था बाण, कि इसी ने सब मेरे कुल का नाश किया है। भगवान स्वयं उस बाण के सामने आ गए और मूर्छित हो गए। अपने प्राण भगवान दांव में लगा देते हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए। एक बार शरणागत हो जाओ। सुर नर मुनि सब की एह रीति, स्वार्थ लागी कर, और किसी के बस का नहीं है, सिर्फ भगवान ही हैं। भगवान श्री राम जो अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। विभीषण जी को बुलाया गया कि लाओ उनको प्रेम पूर्वक। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। विभीषण ने कहा कि प्रभु, चरणों में गिर पड़े, रोने लग गए कि हे प्रभु, मैं तो अनाथ हो गया हूं, श्रवण सुजस सुनी आयो। हे प्रभु, आपका गुणागान सुन करके आया हूं, अब मेरी रक्षा करो प्रभु। भगवान बड़े भावुक हो गए, भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि हे विभीषण जी, आप मेरे बड़े प्रिय हो, अभी पहली मुलाकात है। सुनहु सखा निज कहूं स्वभाव, जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊं। मेरे स्वभाव को काग भुसुंडी जी जानते हैं, भगवान शंकर जानते हैं, और पार्वती जी जानती हैं कि मेरा स्वभाव क्या है। मेरा स्वभाव क्या है? जो नर हो ही, जो नर हो ही, चराचर द्रोही। जो नर हो ही, चराचर द्रोही। जो नर हो ही, चराचर द्रोही। आवे सभे शरण तक मोही, आवे सभय शरण तक मोही। तजे मद मोह कपट छल नाना, तजे मद मोह कपट छल नाना। करहूं 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 सदत ही साधु समाना। करहूं सत्यत ही साधु समाना। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान कहते हैं श्री राम जी, कैसे भी हो, किसी स्वभाव का हो, करोड़ों पाप किया हो, सारे जीवों का द्रोही हो, एक बार सारा नाता छोड़ करके सारा नाता मुझसे जोड़ ले, मैं उसको साधु बना देता हूं। यह मेरा स्वभाव है।
और इसको कौन कौन जानता है? कागभूषुंडी जी जानते हैं, शंकर भगवान जानते हैं, और राम कथा सुनने के बाद पार्वती जी जानती हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा कथा कहां होती है? राम कथा सबसे ज्यादा कैलाश में होती है। प्रतिदिन कैलाश में राम कथा होती है। आगे भगवान कहते हैं कि हे मित्र, तुम्हारे पास बहुत गुण हैं और इसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कैसे भगवान से नाता जोड़ना चाहिए, ये बाबा कह रहे हैं। भगवान शंकर जी की यह वाणी है। श्री राम जी कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, सारे संबंध यही है हमारे। माता पिता भाई पुत्र और पत्नी, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, शरीर धन संपत्ति घर द्वार परिवार, सबके ममता ताग बटोरी। सबकी जो ममता है करो, बाहर से खूब प्रेम करो, सबसे ज्यादा प्रेम दिखना चाहिए, लेकिन अंदर से सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधे बरी डोरी। हृदय से इस सारे संबंधों की जो ममता है वो मेरे चरणों में बांध दो। फिर मैं क्या करूंगा? समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। मेरी गारंटी है कि समस्त दुख उसके दूर हो जाएंगे, और ऐसा स्वभाव जिसका होता है कि चाहे सुख आए चाहे दुख आए, वो मेरे भरोसे है तो बस मस्त रहे। और ऐसे मेरे जो भक्त हैं जिन्होंने अपना संबंध हृदय से, बाहर उच्च कोट के गृहस्थ हैं, बाहर उच्च कोट के व्यवसायी हैं, उच्च कोट के नौकरीशाही हैं, सब अच्छा है, लेकिन हृदय से यह जाने कि इनके भी माँ बाप वही हैं, हमारे पुत्र के भी माँ बाप वही हैं, सबके यही मालिक हैं। इसलिए सबको सहित सबको मिलाए और सबको जोड़ दे, सबकी रस्सी बनाए। तात्पर्य पूरे परिवार को, घर द्वार को, सबको भगवान की शरणों में जोड़ दे। बाबा कहते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं कि ऐसे सज्जन मेरे हृदय में रहते हैं, मैं उनके हृदय में तो हूं ही, लेकिन वो मेरे हृदय में रहते, इसका मतलब बहुत बड़ा है कि भगवान का वादा है कि जिमि बालक राखहि महतारी। महतारी छोटे बालक को जिस तरह से ध्यान देती है, कहां गया कहां गया, कहीं है ध्यान होता है छोटे बच्चे में, ऐसे भगवान फिर आपका ध्यान देते हैं। और बाबा कहते हैं, भगवान श्री राम संतों महात्माओं को बुलवाए, ब्राह्मणों को बुलवाए और समुद्र से जल मंगवाए, और कहे कि मंत्रोच्चार के बीच में उनको कहते हैं, हे लंकेश, एक निगाह में उनको लंकेश बना दिया। सुनो लंकेश सकल गुण तोरे। हम विभीषण का नाम लेके लोगों को हंसते हैं ना, भगवान श्री राम कहते हैं कि हे लंकेश, ये सारे गुण जो बताया हो ना, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सब कै ममता, ये सारे गुण आपके अंदर है। जैसे सुमन पृष्ठ भय नभ भय पारा, सुमन पृष्ठ नभ भय अपारा, सुनो लंकेश सकल गुण तोरे, सुनो लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, अस कह राम
जय सिया राम। बोलो शंकर भगवान की जय। जो संपत्ति शिवराव नहीं, दीन दिए दशमात सोई संपदा विभीषण ही, सकुचि दीन रघुनाथ। सारी एक इशारा कर दिया, सारी संपत्ति भगवान ने दे दी। इसी पे एक हम भजन लेंगे, इसी से मिलता जुलता, उसके बाद हम प्रसंग में बढ़ेंगे। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हर भक्त कहते हैं, यही हर भक्त कहते हैं। यही ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दुर्योधन का विदुर के घर पहुँच करके, विदुर के घर पहुँच कर भोग तिलको ताल गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर से गोपियों के दुख व्यथा सुनकर न आए मधुपुरी से। गोपियों के दुख व्यथा सुनकर द्रौपदी के पुरानी पर, द्रौपदी के पुरानी पर से दौड़ आते हैं। द्रौपदी
वेदनाओं पर न रोए तन घमन सुन कर पिता की वेदनाओं पर लिटा के देखो निज गोद में लिटा के देखो निज गोद में आंसू बहाते हैं लिटा के देखो निज गोद में आंसू बहाते हैं न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीढ़ जाते हैं न जाने कौन से गुण पर। चरणों तक स्वयं जाकर चरणों तक स्वयं जाकर सेवक पहलू चरणों तक स्वयं जाकर सेवक पहलू गुण पर दया निधि रीढ़ जाते हैं न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीढ़ जाते हैं यही हर भक्त कहते हैं यही सब भक्त कहते हैं यही सब गुण पर दया निधि रीढ़ जाते हैं। बहुत सुंदर। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री गोपेश्वर धाम की जय। भगवान ने विभीषण को शरणागत किया, विभीषण को लंकेश का पद दे दिया एक इशारे से। इतने करुणा निधान है, न जाने कौन से गुण पर दया निधि से जाते हैं और माला माल कर दिया विभीषण को। अब विभीषण से पूछते हैं कि आप तो यहाँ के निवासी हैं, अब कैसे समुद्र पार किया जाए। तो विभीषण कहते हैं नीति के हिसाब से ये आपके कुल गुरु हैं, ये आपके पूर्वज हैं, इसलिए आप इनकी प्रार्थना करें। भगवान श्री राम तैयार हुए। लक्ष्मण जी को यह अच्छा नहीं लगा, सुग्रीव को भी अच्छा नहीं लगा। बोले जड़ है समुंदर, इसको कह रहे हैं कि आपका कुल गुरु है, आपका पूर्वज है। फिर भी भगवान श्री राम अभी विभीषण जी आए हैं, उनकी सलाह माना और सलाह मानने के बाद भगवान 3 दिन तक समुद्र से प्रार्थना की कि आप मुझे रास्ता दीजिए। लेकिन वही कहा कि जड़ बुद्धि कहां रास्ता देना है। राम जी ने कहा लक्ष्मण जी
अब हमने इनको दे दिया औषध, पहले शांति का प्रस्ताव, अब युद्ध। लक्ष्मण बाण शरासन आनु, सोखो बारिधि विशिख कृषानु। अग्निबाण लाओ, मैं शोक लेता हूं। लेकिन समुद्र डर गया, किसी किसी के साथ भय बिन होए न प्रीति। सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब गुण मोरे। बड़ी थाल में हीरा मोती सब सजाए हुए, फल फूल सजाए हुए सामने प्रकट हो गया, वो चरणों में गिर गए। हे प्रभु, मैं तो मूर्ख हूं, जड़ हूं, अब मुझे क्षमा करें। तो बोले फिर कैसे करूं? बोले आपने मुझे समुद्र बनाया है, अब मेरी गरिमा, मेरा अनुशासन आपके हाथ में है। अब मेरा अनुशासन भी बना रहे, आपकी महिमा भी बनी रहे, तो एक रास्ता है। समुद्र की सलाह दिया। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषिया शिष पाई। तिन्ह के परस किए गिरि भारे, तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे। आपके सेना में नल नील नामक बंदर हैं। इनको ऋषियों ने बचपन में आशीर्वाद दिया था, क्योंकि ये ऋषियों मुनियों की सारे पूजा पाठ शालिग्राम सब जाकर के नदी में फेंक देते थे, सरोवर में। अब ऋषि लोग जानते थे कि ये भगवत भक्त हैं, बच्चे हैं, तो इनको जो श्राप कहते हैं, इनको आशीर्वाद हो गया कि ये जो भी फेंकेंगे पत्थर वो तैरेगा। तो ये इनके जरिए आप सारे पत्थरों को लगाइए, और मैं अपनी जो बहाव है, जो तेजी है, जो बेग है, मैं इसको रोक लूंगा और मैं भी अपनी तरफ से सहायता करूंगा प्रभु। तिन्हके परस किए गिरि भारे, तरिहहि जलधि प्रताप तुम। आपके प्रताप से तैरेंगे। इस प्रकार से सब लोग इस चीज को लाए और नल नील को पत्थर पकड़ाएं, पहाड़ लाएं, जो भी लाएं, नल नील को स्पर्श कराएं, और इस प्रकार सेतु की रचना हो गई। अब भगवान सेतु की रचना जब हुई तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर कहा कि अब मैं यहां पे भगवान शंकर जी की मूर्ति की स्थापना करूंगा, शिवलिंग की। और इसके लिए भगवान शंकर जी की स्थापना, क्योंकि मुझे बहुत प्रिय है, लिंग था विधिवत पूजा करूंगा यहां पे। और तभी भगवान ने सारे वहां के ब्राह्मणों को बुलवाया और वहां पे भगवान शिवलिंग की स्थापना की। भगवान ने विधिवत पूजा की। लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोही न दूजा। भगवान श्री राम वहां पे शंकर भगवान की विशेषता बताते हैं अपने मुख से। शंकर प्रिय मम द्रोही, शंकर भगवान का पूजा करे और मेरी बुराई करे, या मेरी पूजा करे शंकर भगवान की बुराई करे। ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महावास। 100-200 वर्ष नहीं, एक कलप, करोड़ों वर्ष नरक में वास करेगा। जो भगवान शंकर जी की और भगवान श्री राम की, भगवान श्री हरि की, भगवान विष्णु की, भगवान ब्रह्मा की, इनकी किसी की बुराई हमको नहीं करनी है। भगवान विशेषता बता रहे हैं कि अब ये मैं स्थापना कर दिया हूं, इसके क्या लाभ हैं। जय रामेश्वर विशेषता बता रहे हैं उस शिवलिंग की, रामेश्वरम की। जय रामेश्वर दर्शन करी है, जय रामेश्वर दर्शन करी है, जय रामेश्वर दर्शन करी है। तनु तजे मम लोक सिधरी है। गारंटी दे रहे भगवान, जो दर्शन करेगा मेरे लोक का टिकट मिल गया। जो गंगा जल आनी चढ़ई है, जो गंगा जल आनी चढ़ई है। तो साजो जे मोक्ते नर पई है, जो साजो नर पई
अकाम जो बिना कामना के, कोई अकाम जो छल तर्ज से है, कोई अकाम जो जो बिना कामना के मेरी शरण में आएगा, दर्शन करेगा, उसको क्या होगा? भक्ति मोरी तेहि शंकर तेहि है, भक्ति मोर कौन देगा? वही अकाम जो छल तर्ज से है, वही अकाम जो सल भक्ति मोरी तेहि शंकर तेहि है, भक्ति मोर जेहि शंकर देहि है, मम कृत से तुझो दर्शन करी है, मम सित से जो दर्शन करी है, तो बिनु श्रम भव सागर तरी है, सो सम बिनु भव सागर तरी है, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान के जय, रामेश्वर धाम के जय, श्री गोपेश्वर धाम के जय। इसी पे, क्योंकि ये आप जानते हैं कि ये हमारे आपके जीवन में भगवान रामेश्वरम जी का दर्शन कितना महत्व भगवान श्री राम ने स्थापना की, इसी के कंस इसी से संबंधित, क्योंकि ये आप जानते हैं कि हमारे मुख्य स्थानों में एक है, ऐसे ही एक कथा भगवान शंकर जी की बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने घुसमेश्वर महादेव की कथा सुनी होगी या नहीं सुनी होगी तो आप सुने। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के बेरुल गांव में भरद्वाज कुल में उत्पन्न एक ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण जिनका नाम था सुधर्मा रहते थे। इनकी पहली पत्नी जिसका नाम था सुदेहा, उसके कोई संतान नहीं हुई। बहुत दिन तक संतान नहीं हुई तो उन्होंने अपने पति से कहा कि मेरी सगी बहन है कुष्मा, आप उससे विवाह कर लीजिए। पंडित जी ने कहा कि नहीं, आप जलन रखोगी, उसकी संतान हो गई तो आप जलोगी, आप ईर्ष्या करोगी, शौत भाव होगा, आपकी सगी बहन है। तो कहा नहीं, हम कोई ईर्ष्या नहीं करेंगे। पंडित जी ने उनकी बात मान करके शादी कर ली। कुष्मा जी बचपन से ही भगवान शंकर की परम भक्त थी। वो प्रतिदिन शिवलिंग स्थापित करती थी, बालू का या मिट्टी का, और उनके एक नियम था, भगवान शंकर जी की रोज स्थापना करके, रोज पूजन करके उसका प्रतिदिन विसर्जन करती थी। उनका विवाह हुआ और विवाह के कुछ समय बाद उनको एक बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, धीरे धीरे वो पुत्र जो है भगवान की कृपा से भगवान शंकर जी का वो भी परम भक्त, कुछ दिन में वो बड़ा हो गया और उसका समय पे विवाह हो गया। अब देखिए, जब पैदा हुआ पुत्र तब से डाह शुरू हो गई। वो कही थी हम डाह नहीं करेंगे, ये नियम है, ये भगवान का ये स्वभाव है लोगों का, डाह करना ये अपने आप गंदगी पैदा होती है। हम पैदा नहीं करते, पैदा होती है। जैसे धान के खेत में देखते हैं कि खरपतवार कैसे पैदा होते हैं, इतनी डाह करने लग गई कि जब उस बच्चे का विवाह हो गया, उसकी पत्नी आ गई,
डाह बढ़ गई। एक दिन इतनी डाह बढ़ गई, इतना उसको गुस्सा आया, इतना तय किया कि हम इसको रात में मार डालेंगे लड़के को। और घुष्मा और पंडित जी जो सुधर्मा थे, उनका स्वभाव था कि प्रतिदिन 100 पार्थिव शिवलिंग स्थापित करते, पूजन करते विधिवत, और फिर शाम को पास में सरोवर था, उसी में प्रतिदिन विसर्जन करते। ये उनके नियम था। सारे कार्य उसके बाद करते। अब विवाह के बाद अब देखिए कि इतना बढ़िया परिवार चल रहा है, लेकिन सगी बहन है, लेकिन उसने तय किया। एक दिन बहू थी कहीं पे और लड़का कहीं सो गया, गई और गणासा लेकर के उस लड़के को काट डाला बोटी बोटी, और काट करके बोरे में भर करके उसके हर पार्ट को ले जाकर के जहां वो लिंग विसर्जित करती थी उसी सरोवर में ले जाकर फेंक दिया। सवेरे बहू उठी और रोने लग गई। देखा खून फैला हुआ है, बॉडी नहीं है, कहां गए, क्या हुआ। रोते हुए वहां पूजन चल रहा है। घुष्मा जी और उनके पिता उनके पति सुधर्मा दोनों भगवान की पूजा में व्यस्त हैं। जाके रोने लग गई बहू कि आपके पुत्र का वध हो गया है और चारों तरफ खून फैला हुआ है। और सुदेहा जो दूसरी पहली पत्नी थी, वो भी साथ में नाटक, हाय 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 नाटक फैला दिया। अरे किसने मार दिया, किस नाटक फैला दिया, अपना चरित्र फैला दिया। अब जिससे लगे कि ये कोई बाहरी आदमी मार के गया, लेकिन वो पूजा में लगी रही, क्योंकि वो जानती थी कि भगवान का पुत्र है, भगवान ने दिया है, जो होगा होगा। मेरा तो कोई संतान नहीं, मेरा कोई पति नहीं। दोनों ने अपना पूजा बंद नहीं किया और विधिवत पूजा किया। बहू रोती रही, चिल्लाती रही। उसके बाद दोपहर हो गया। उसके बाद जाके लिंग को सारे को विसर्जन करने जहां जाती थी सरोवर में गई। दोनों मियां बीवी पति पत्नी गए और ये सोच रहे हैं कि जो भी होगा भगवान की इच्छा है, भगवान ने दिया था, भगवान ने ले लिया, कोई बात नहीं। अब वहां विसर्जन करके, क्योंकि कहीं भी पजरी तो नहीं हुई, रोई भी नहीं, क्यों? भगवान ने दिया है, भगवान का पुत्र है, मैं क्या करूं। जब चाहे ले लें, जब चाहे दे दें। जैसे ही विसर्जन करके घुष्मा उठी, देखा ओह पुत्र सरोवर के किनारे खड़ा है प्रशंसित होकर के। बोलो शंकर भगवान की जय, घुष्मा देवी की जय। भगवान शिव प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए और कहा कि इसी आपकी सगी बहन ने आपके पुत्र का वध किया है, मैं अपने त्रिशूल से इसका वध कर दूंगा। वो कहा नहीं प्रभु, ये हमारी बहन है, आप दयालु हैं। स्तुति किया, वध मत करें प्रभु, आपके दर्शन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यह मान के चलो कि इसके पाप भी आपके दर्शन हो गए, ये भी नष्ट हो गए प्रभु, इस प्रकार से इसको माफ कर दो। भगवान शंकर ने कहा कि हे घुष्मा देवी, तुम्हारी 101 पीढ़ियों में ऐसे ही भक्त श्रेष्ठ पुत्र पैदा होंगे, यह मैं आशीर्वाद देता हूं। और मैं, घुष्मा ने कहा कोई प्रार्थना? बोले प्रभु, यहाँ पूरे समाज की सुरक्षा के लिए आप यहाँ स्थापित हो जाते तो बड़ी कृपा होती। भगवान शंकर प्रसन्न होकर के वहां पे अपने आप स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। और वो जो जितने वहां पे ज्योतिर्लिंग थे, आज सबसे बड़े ज्योतिर्लिंगों का स्थान वही है जहां लोग जाके ज्योतिर्लिंग स्थापित करते हैं, और पूरे विश्व में वो बहुत प्रसिद्ध हो गया। भगवान शंकर जी का यह आशीर्वाद है कि जो एक कथा पढ़ता है, सुनता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, भोग और मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान शिव प्रसन्न होकर के उसे अपनी परम भक्ति देते हैं। बोलो घुष्मेश्वर महादेव की जय। सभी समुद्र पार किए, समुद्र पार करके गए, भगवान सुवेल पर्वत पर बैठे हैं। इसी बीच जामोन जी ने सलाह दिया कि प्रभु मेरा विचार है कि एक बार और शांति प्रस्ताव भेजें। तो भगवान ने कहा किसको भेजें? बोले अंगद को भेजें, एक बार आखिरी
हमें शांति प्रस्ताव भेजना चाहिए यहाँ आकर के। अब उसको लगना चाहिए आ गए हैं, अब दूर नहीं है। जय सीताराम। कि अब आपके समुद्र के इधर आ गए हैं। अब समुद्र जो आपकी सुरक्षा कर रहा था वो बाधा नहीं रह गई है, एक बार शांति। अब अंगद जी को भेजा, अंगद जी भगवान का शिविर करके वहां गए और भगवान ने जाते समय कहा एक ही काम करिएगा मित्र पुत्र, मेरा काम बताना और जिससे कि मेरा भी काम हो जाए और रावण का परिवार भी बच जाए, दोनों का हित हो जाए। वो चुपचाप शांति सीता जी को वापस कर दे और उसका भी काम बना दो, मेरा भी काम, इस प्रकार से तुम बात करना। अंगद जी गए और बाहर जैसे घुसे, रावण का एक लड़का खेल रहा था, बंदर देख के दौड़ा मारने के लिए। अंगद जी ने उसको उठा के पटक दिया, वो मर गया। चारों तरफ हंगामा हो कि वही बंदर जो जला के गया था, जो कुछ लोग बचे हैं दोबारा आ गया है। डर बैठ गया, सब भगदड़ मच गई और धड़धड़ा करके वो सीधे रावण के दरबार में घुस गए। सारे मंत्रीगण डर के मारे खड़े हो गए, इतना डर है उस बंदर का। अंगद अब पूछता है कि तू कौन है? रावण पूछता है तेरी हिम्मत कैसे हुई? बोला मैं उस बाली का बेटा हूं जो 6 महीना तुमको कांख में दबा के घूमता था। और सहस्त्र अर्जुन का नाम सुना है आपने? उसने आपको बांध करके जानवर शाला में रखा था, पिंजड़े में। तुम क्या हो मैं जानता हूं, मुझसे अकड़ो मत, लेकिन मेरे पिताजी के मित्र हो, इसलिए मैं आखिरी सलाह देने आया हूं कि उत्तम कुल पुलस्ति करनाति शिव बिरंची पूजहु बहु भांति बर पायहु कीन्हु सब काजा जीत्यहु लोकपाल सब राजा। तूने बर पाया, ये नहीं कि तुम्हारी शक्ति नहीं है, तूने तपस्या करके शक्ति प्राप्त की है और अहंकार किया है। और अहंकार करके क्या किया? निप अभिमान मोह बस किंबा हरियाण्यहु सीता जगदम्बा। तूने ये अपराध किया कि जगत जननी माता का हरण कर लिया। सादर जनक सुता करी आगे यही विधि चलहु सकल भय त्यागे। आपके पास अब कोई विकल्प नहीं है, एक ही रास्ता है कि माता को साथ लेके चलो। रावण कहा अच्छा, बड़ा सलाहकार आया है, बड़ा गुरु आया है, ये कितना दुष्ट है, इसके बाप की हत्या जिसने की है यह उसी की वकालत कर रहा है। जैसे भगवान श्री राम की बुराई किया उस तपस्वी की जिसने तुम्हारे बाप का हत्यारा है। अंगद को गुस्सा तब तक नहीं आया था जहां भगवान श्री राम और माता सीता के विषय में कहा कटकटान कपि गुंजर भारी, कटकटान कपि कुंजर भारी, दोह भुज दंड तमकी मही भारी। दोनों मुट्ठा चिल्ला करके दहाड़ करके 2 मुक्का जमीन में मारा, जमीन हिल गई। गिरत संहारे उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। तूफान जैसा आ गया लंका में। और अंगद ने क्या किया, जो मुकुट कुछ उसने संभाले और कुछ मुकुट को उठा करके भगवान श्री राम के पास फेंक दिया। हनुमान जी बोले प्रभु ये क्या आ रहा है? बोले अंगद का कमाल है, अंगद ने उसका मुकुट फेंका है यह बताने के लिए कि उसका अहंकार चूर कर रहा हूं। और बोले कि बोले कि तुम्हारे बीच में चैलेंज करता हूं रावण, अगर मैं पैर रख देता हूं, अगर कोई पैर मेरा हिला दे तो मैं गारंटी देता हूं भगवान श्री राम सीता जी को छोड़ के चले जाएंगे। लोग कहते हैं यार इतनी बड़ी गारंटी एक सेवक कैसे दे सकता है? तो इस समय सेवक नहीं है, भगवान श्री राम बोल रहे हैं उनके मुंह से। कभी आप देखे होंगे कि एक सामान्य मनुष्य इतनी बड़ी चीज बोल जाता है जो आप कल्पना नहीं कर सकते। इसका कारण क्या है? उस समय भगवान बोलते हैं।
ये सोचिए आप, इतनी बड़ी गारंटी कि सीता जी को छोड़ चले जाएंगे। हाँ, जो मम चरण सकसी सब सठ टारी, फिर ही राम सीता में। पत्नी उनकी गारंटी ये ले रहे हैं। आगे भगवान शंकर जी बहुत अच्छा जवाब देते हैं। अब जो है सब लोग कोटिन मेघनाथ सम सुभट उठे हर्षाय। एक से एक बलवान है लंका में, मेघनाथ तक हिला नहीं पाए, सब शर्मिंदा होकर जाके बैठ गए। रावण सोचा मैं उठा लूं, बोला हे रावण, गहत चरण कहा बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। मेरा पैर छूता है, गहसिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। उसका घमंड डांट करके भगा दिया। मेरा पैर छू रहा है, भगवान के पैर छू। रिपु मद मथि प्रभु सुजस सुनायो, एह कही चलो बाल निप जायो। उसके घमंड को चूर चूर करके अंगद जी चले गए संदेश दे करके। बाबा क्या कहते हैं, सुंदरकांड की यही विशेषता है, बाबा हर चीज का जवाब देते हैं। शंकर भगवान, शंकर भगवान क्या कह रहे हैं कि पार्वती जी कह रही हैं कि ये बंदर, सामान्य बंदर कह रहा है मेरा पैर हिला दोगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि भगवान श्री राम, ये तो बहुत ही नटखट है, इससे तो अनुशासनहीनता दिखाई है। भगवान क्या, शंकर जी क्या कहते हैं सुने। उमा राम की भ्रिकुटी विलासा, हे उमा, भगवान श्री राम तिरछी निगाह कर देना, हो ही विश्व पुनि पावै। उतनी देर में विश्व बनता है और नाश भी हो जाता है। तृण ते कुलिश, तृण से प्राण घातक बाण बना सकते हैं और प्राण घातक बाण को तृण बना सकते हैं। तास दूतपन कहु किमितरई, उमा राम की भ्रिकुटी विलासा, हो ही विश्व पुनि पावहि नाशा। तृण ते कुलिश, कुलिश तृण करही, तासु दूतपन कहु किमितरई। हे देवी, ये भगवान का दूत है। भगवान का दूत का मतलब भगवान स्वयं। इस विचार करो कि उनकी एक तिरछी नाग निगाह में ब्रह्मांड बनते हैं और ब्रह्मांड नष्ट होते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, इसके मुंह से आखिरी संदेश दे रहे हैं भगवान श्री राम, वो नहीं दे रहा है। ऐसा करके, और यहाँ पे हम एक छोटा सा भजन लेंगे, बहुत प्यारा सा भजन, क्योंकि भजन का दिन है कि हमारा जीवन कितना बहुमूल्य है, इसके विषय में। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर मेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। सपनों की नींद में ही यह रात
रात कट न जाए, सपनों की नींद में ही यह रात कट न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। जिंदगी की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, जिंदगी की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। जाएगा जब जहाँ से कोई साथ ना देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई ना साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा है। आएगा जब जहाँ से कोई ना साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है, कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। इस ओर तेरी मंजिल है, इस ओर तेरी मंजिल, इस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने यूं आज तुझको घेरा। दुख में सभी है साथी, कोई नहीं है तेरा। दुख में सभी है साथी, कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। भगवान से होता है। खोलो तो दिल का दर्पण, इस घर में ही हरी है। खोलो तो दिल का दर्पण, इस घर में ही हरी है। सुख रूप हो कि भी तुम सुख आज पा रहा है, सुख रूप हो कि भी तुम सुख आज पा रहा है। इस ओर मेरी मंजिल, मंजिल, इस ओर तेरी मंजिल, इस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन
यूं ही कमा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही कमा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही कमा रहा है, यूं ही कमा रहा है, यूं ही कमा रहा है। बोलो शंकर भगवान की जय। अब 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर हम, क्योंकि समय बता रहा है कि समय खत्म होने वाला है, तो अब हम तैयारी कर रहे हैं धीरे धीरे। बस हम 5 मिनट में एक कथा समाप्त करेंगे, आरती की तैयारी शुरू कर दे। अब देखिए, युद्ध की घोषणा हो गई, दोनों ओर से युद्ध की घोषणा हो गई। लंका के 4 द्वार हैं, चारों द्वारों पे बानरों भालुओं ने अपनी अपनी चारों टुकड़ी बना ली, और उधर रावण की जय जयकार हो रही, इधर भगवान की। उत रावण इत राम दुहाई, जयति जयति जय परील राई। श्री राम ने राक्षसों का संहार प्रारंभ कर दिया। खल मनु, पहले दिन ही आदि सेना रावण की समाप्त। खल मनुजाद दिजामिस भोगी, ऐसे दुष्ट, ऐसे राक्षस जो मनुष्यों को खाते हैं, ब्राह्मणों को खाते हैं, सारे दुराचरण करते हैं। पावहि गति जो जाचत जोगी, भगवान सबका कल्याण कर रहे हैं। उमा राम कहते हैं कि हे उमा जी, ये दुष्ट हैं लेकिन ये भाग्यशाली हैं, भगवान के दर्शन दुश्मन के रूप में हो रहे हैं। भगवान से संबंध इन्होंने दुश्मन के रूप से ही जोड़ दिया, तब भी भगवान कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़े करुणा निधान है। उमा राम मृदुचित करुणा कर, बैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। देहि परम गति सो सिजिय जानी, अस कृपाल को कहु भवानी। सबका कल्याण करते हैं। हम आखिरी भजन ले रहे हैं, इसके बाद आरती। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हैं, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हैं। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता हैं, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता हैं। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हैं, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हैं। मते के प्रेम तेरी, मते के प्रेम तेरी, मते के प्रेम तेरी, ये पते के प्रेम तेरी। ये बात समान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। जगत के दाता है, तेरे भगवान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। ग्रह के मार देहनी, ग्रह के मार देहनी, गज के उपार देहनी, उपार देहनी, ग्रह के मार देहनी, गज के उपार देहनी। जाने जहान रहुआ जगत के दाता है, जाने जहान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है।
प्रेम से सजवे कैनी भक्त दुर्घन कैनी प्रेम से सजवे कैनी भगवान रहुआ जगत के दाता हई बोल के भगवान रहुआ जगत के दाता हई श्री भगवान रहुआ जगत के दाता हई शंकर भगवान की जय। आरती की तैयारी करें। रघुनंदन राघव, आरती की तैयारी करें। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, राम हरे सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। ओम चंद्रमः मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्ने अजायत। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारी तुमको मनाऊं, आरती गाओ प्यारी तुमको रिझाऊं, आरती गाओ प्यारी तुमको मनाऊं, आरती गाओ प्यारी तुमको मनाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। कनक सिंहासन
राज खजूरी कनक सिंहासन राज खजूरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी यह छवि अपने मन में बसाओ यह छवि अपने मन में बसाओ तेरा जन्म तेरी मरती जाओ पाव भाग सो भित जग जननी पाव भाग सो भित जग जननी चरण विराजत है सुतरंजनी चरण विराजत है सुतरंजनी इन चरणों में शीश नवाओ इन चरणों में शीश नवाओ तेरा जन्म तेरी आरती गाओ चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी इन चरणों में गुणगान गाओ इन चरणों में गुणगान गाओ तेरा जन्म तेरी आरती गाओ तेरा जन्म तेरी आरती गाओ आरती हनुमत के मन भारी आरती हनुमत राम कथानित शिव के आगे राम कथानित शिव के आगे मय बलिहारी हरे जाओ मय बलिहारी हरे जाओ तेरा जन्म तेरी आरती गाओ शंकर भगवान की जय 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 सीताराम हर हर महादेव बोलो हनुमंत लाल की जय गोस्वामी तुलसीदास जी की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय गौ माता की जय धर्म की जय अधर्म का नाश हो वो शंकर भगवान की जय। कल
अंतिम दिवस है, कृपया समय पर आएं और भगवान की कथा है, आप सबके मध्य में हो रही है। सुनना और सुनाना दोनों का फल एक है। भगवान की कृपा से आप सबके दर्शन हो रहे हैं। जय श्री राम। तू है लाल लंगोटी वाला, सुन मायंजनी की लाला। तू है लाल लंगोटी वाला, सुन मायंजनी की लाला। भव पार कर उस पार कर, मुझे भव से तू उस पार कर। भव पार कर उस पार कर, मुझे भव से तू उस पार कर। तू है लाल लंगोटी वाला है, सुन मायंजनी की लाला। भव पार कर उस पार कर, मुझे भव से तू उस पार कर। भव पार कर उस पार कर, मुझे भव से तू उस पार कर। भव पार कर उस पार कर, मुझे भव से तू उस पार कर। इस कलिकाल में भक्तों का सब भार है तुझे पर। इस कलिकाल में भक्तों का सब भार है तुझे पर। अपनी शिकायत करने का अधिकार है तुझे पर। इस कलिकाल में भक्तों का सब भार है तुझे पर। अपनी शिकायत करने का अधिकार है तुझे पर। सबकी झोले को पर डाला है, तेरी नाम के जपों में माला है। सबकी झोले को पर डाला है, तेरी नाम के जपों में माला। भव पार कर उस पार कर, मुझे भव से तू उस पार कर। भव पार कर उस पार कर, मुझे भव से तू उस पार कर। भव पार कर उस पार कर, मुझे भव से तू उस पार कर। आज तुम ना लोगी तो कौन पीर लेगा। सुख जो तुम ना लोगी तो कौन पीर लेगा। इन चरण में डालोगे कौन पीर लेगा। सुख जो तुम ना लोगी तो कौन पीर लेगा। इन पे नजर नहीं डालोगे कौन पीर लेगा।